नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज हम देखने वाले हैं पावर सप्लाई के जो कनेक्टर्स होते हैं। आज हम इनके बारे में जानकारी देंगे आपको और बताएंगे कहां पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कौन सा मतलब किस काम के लिए है। तो वो सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें होता जो भी पावर सप्लाई आप उठा लीजिए, चाहे जो भी पावर सप्लाई उठा लीजिए, उसमें 24 पिन कनेक्टर होते हैं, ठीक है। ये जब तक आप प्रॉपर मदरबोर्ड पे नहीं लगाएंगे तब तक ये डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। जो इस तरीके के जो कनेक्टर होते हैं इनको 24 पिन कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 20+4 होता है एक्चुअली, लेकिन मोस्टली सभी इसको 24 पिन कनेक्टर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ये 4 पिन कनेक्टर इसी का। उसके बाद है जो इस तरीके के जो केबल होते हैं, पतले और चिपटी टाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं साटा केबल, ठीक है। इसको बोलते हैं साटा केबल। और ये जो इस तरीके ये जो येलो वायर होते हैं, 2 पिन येलो और 2 पिन ब्लैक, इसको 4 पिन 4, मतलब इसको आप एक तरीके का डिस्प्ले केबल भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले कनेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या और बाकी और भी आता है, देखिए जैसे इस तरीके का आता है। तो ये जो फ़ैन होता है, ये जो कनेक्शन होता है, ये मोस्टली फ़ैन वगैरह में या पहले के टाइम पे जो सप्लाई हार्ड डिस्क के आते थे, फिर बाद में सब अपना और क्या क्या डीवीडी में भी लगता था, पहले इस टाइप के आते थे, लेकिन अब ये सब हट चुके हैं। अब जो भी आते हैं सब साटा में ही आते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी भी ज़रूरत सिर्फ फ़ैन को ऑन करने के लिए होती है, मतलब जब भी आप पीसी में असेंबल करते हैं तो हमें फ़ैन का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, उसे असेंबल कर उसमें लगाने के काम आता है। अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए नहीं मिल रहा वो, लेकिन ठीक है, ये उसी के काम आता है, बाकी और कुछ काम नहीं आ रहता है मोस्टली इसका। तो इतना का काम तो नहीं होता है, क्योंकि ये फ़ैन के काम आ जाता है, कूलिंग फ़ैन को बाहर फेंकने के लिए, जो कि मदरबोर्ड में लगा रहता है। ये साटा केबल के काम आता है, ठीक है, ये साटा केबल इसको बोलते हैं। और इसको 4 पिन कनेक्टर है, इसको डिस्प्ले केबल आप बोल सकते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। अगर किसी डेस्कटॉप के बोर्ड पे अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। डेस्कटॉप ऑन होएगा, सब होएगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये वायर वगैरह के जो वोल्टेजेस हैं मैं सभी समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आपको सब जानकारी दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साटा केबल में यहाँ पे येलो लगा है, रेड लगा है और ऑरेंज लगा है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आते हैं 24 पिन कनेक्टर में, ठीक है। 24 पिन कनेक्टर में जितने भी वायर हैं कलर में, तो ये एक्चुअली इन कलर की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे, तभी इसके पास इस पर काम कर पाएंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसमें सीखना और समझने जैसा है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अगर कहीं गलती हो रही है, आपको लगेगा कि नहीं भाई इसके बारे में भी जानकारी दो, तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले कॉमन चीज़ें हैं जो इसमें सबसे पहले लोग देखते हैं वो होता है ग्रीन वायर। तो इसमें देखिए वायर पहले कौन कौन से हैं, ग्रीन वायर है, ठीक है। उसके बाद है आगे के जितने भी वायर आपको दिख रहे हैं, ब्लू वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्लू वायर की हालांकि ना के बराबर गिनती है, बट ठीक है उसकी भी वैल्यू होती है, मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। फिर ये ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, यहाँ पे इतना दिख रहा है। उसके बाद हम पीछे देख लेंगे तो यहाँ पे भी येलो है, फिर पर्पल है, ठीक है, पर्पल है, फिर ग्रे है, फिर रेड है और ऑरेंज है। रेड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो ये रेड लिखता हूँ, और एक ऑरेंज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑरेंज, ये रेड को मैं हटाऊँगा, रेड यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को इन जो वायर्स हैं इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें जितने भी ब्लैक वायर हैं, ब्लैक वायर जितने भी हैं वो सभी ग्राउंड है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल आप को दिखा देता हूँ मैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख दिया मैंने, ठीक है। देखिए इसमें जितने भी सप्लाई में दिख रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी दिख रहे हैं, येलो वायर, यहाँ पे भी वो येलो वायर है, यहाँ पे भी येलो वायर है, यहाँ पे भी येलो वायर है, हर जगह येलो वायर है, इस पे भी है, ठीक है। तो येलो वायर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
रेड वायर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो रेड वायर भी यहाँ पर है, जितने भी मतलब साटा केबल में यहाँ पे जितने भी रेड वायर हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। और जितने भी ऑरेंज मतलब जितने भी वायर जो कलर के जितने वायर हैं वो सभी एक दूसरे से सिर्फ वो आप खुद से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी येलो इससे भी जुड़ा है, तो ये सब मैं दिखाता हूँ। ब्लैक जितने भी होते हैं इसमें मोस्टली सभी ग्राउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में सिखाने का। देखिए यहाँ का ये ब्लैक है, ठीक है, ये ग्राउंड होता है। अभी अगर मैं इसे यहाँ पे भी अटैच करूँगा तो ये बीप साउंड करेगा, क्यों? क्योंकि ये इससे अटैच है। ये पावर सप्लाई के अंदर से ही सभी आते हैं, अपन अलग से नहीं बनाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये भी है, चाहे इसके बाजू में देखो मैं ले लेता हूँ। तो जैसे मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लैक ग्राउंड होता है और वो सभी ग्राउंड जितने भी इसमें ब्लैक हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से येलो वायर भी होता है। अभी येलो या वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे मैं चलो यहाँ पे ले रख ऐसे लगा दे रहा हूँ, और चाहे जहाँ जो भी येलो वायर पे मैं टच करूँगा वो बीप साउंड आएगा, ठीक है। चाहे जहाँ पे भी चला जाऊँ मैं, जिस येलो वायर पे चला जाऊँ वो बीप साउंड करेगा, क्योंकि वो येलो वायर उस येलो वायर से जुड़ा हुआ है। तो अभी आपको इसकी वैल्यू भी समझाता हूँ मैं, देखिए, ठीक है। बीप साउंड आ रहा है मतलब जुड़ गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो चालू होने के लिए आपको इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ पावर सप्लाई पे जो जितने भी कलर के वायर हैं इन पे कितनी वैल्यू आती है और इनको और चालू होने के लिए कितना कितना वोल्टेज लगता है। तो देखिए हमारा जो ग्रीन वायर होता है इसमें मोस्टली जो हमको चालू होने के लिए इस्तेमाल होता है वो मोस्टली मेरा सॉरी पेन ये रहा, ग्रीन वायर को ऑन होने के लिए मोस्टली जो यूज़ होता है वो 5 वोल्ट रहता है। लेकिन बहुत से सप्लाई में 2.5 वोल्ट से, ठीक है, 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में, ठीक है। 5 वोल्ट 5.2 5.3 भी जाता है, 5.2 या 5.3 तक जाता है, ठीक है। तो इतना वोल्ट आना चाहिए ग्रीन में, ठीक है। अगर इतना या नहीं आ रहा है तो मतलब 0 आ रहा है या 0.50 या 0.50 ऐसा भी आ रहा है या 1.5 भी आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। ग्रीन वायर में इतना आना चाहिए एटलीस्ट ऑन होने के लिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जब चेक कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल में कर चुका हूँ उसके बारे में। ब्लू वायर रहता है, ब्लू वायर हालांकि आपको इतना चेक करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, ये इसका वैल्यू होता है -12 वोल्ट, ठीक है। बट ये 11 वोल्ट 11.5 वोल्ट के आसपास तक दिखाता है, ठीक है। 11 वोल्ट या 11 पॉइंट वोल्ट, ठीक है, 11.5 वोल्ट ये इसके आसपास तक दिखाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ऑरेंज वायर हो गया, ऑरेंज वायर हमारा 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट इतना आना चाहिए इसको ऑन होने के लिए। पर्पल जो कि यहाँ पर है, ये पर्पल वायर पे हमारा जो रहता है वो आता है 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, ये इतना नॉर्मल आता है, ठीक है। 5 वोल्ट 5.12 ऐसा आता है। ग्रे पे भी हमारा जो यहाँ पे देखिए आपको वाइट दिख रहा है लेकिन ये ग्रे होता है, इसको ग्रे वायर बोलते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट होता है, इस पे भी 5 वोल्ट आता है। रेड पे भी 5 वोल्ट आता है, ठीक है। ब्लैक ग्राउंड तो ग्राउंड होता है। ऑरेंज के बारे में बता दिया। अब देखिए बहुत बार कैसा होता है, ऑन होने के लिए हमको सबसे पहले इसमें जब भी होता है ग्रीन पे 5 वोल्ट चेक करना होता है, ठीक है। ग्रीन पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो इसमें इसका मतलब होता है कि आपका प्राइमरी सेक्शन चालू है, प्राइमरी वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत जन देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी सप्लाई को चेक करते हैं तो वो ब्लैक और ग्राउंड को इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक ग्राउंड को शॉर्ट करने से इसमें फ़ैन हमारा मूव होने लगता है, और उसके बाद डिस्प्ले किसी किसी में आता है डिस्प्ले और किसी किसी में डिस्प्ले नहीं आता है। तो डिस्प्ले नहीं आने का रीज़न ये होता है बहुत बार कि आपका सेकेंडरी में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिसिंग है। और ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ग्रे वायर का। इसमें अगर आपके पास इस तरीके का कोई या कोई मल्टीमीटर से अगर आपको चेक करने आता है तो अच्छी बात है, या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके का कोई 24 पिन ATX पावर सप्लाई का कनेक्टर ख़रीदने के लिए, ठीक है। देखिए कंपनी मुझे इसका कोई पैसा नहीं दे रही है इसका, ठीक है, आपको बताने का, लेकिन यह है आपके लिए जानकारी है
कि ये आपको बहुत ही बेटर पड़ता है, अच्छा पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो 5 वोल्ट अगर मिसिंग यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ग्रे पे 5 नहीं आएगा, तो आपको ये पीजी मिसिंग यहाँ पे आएगा, मतलब पीजी पे लाइट ग्लो नहीं करेगा। पीजी पे लाइट ग्लो नहीं करे, पीजी का मतलब होता है पावर गुड, ठीक है। तो ये जो ग्रे वायर यहाँ पे से जो करंट सप्लाई करता है इसको बोलते हैं पावर गुड। अगर ये आपको सप्लाई नहीं करेगा प्रॉपर, मतलब वोल्टेज अगर नहीं देगा, तभी भी यहाँ पे इसका आपको डिस्प्ले नहीं आएगा, फ़ैन वैन सब घूमेगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे से मतलब एसएमपीएस में से एक रेड वायर का नीचे जो वहाँ पे कनेक्शन रहता है, रेड वायर को आपको खींच के मतलब एक जंपर निकाल के एक ग्रे वायर से सिर्फ जॉइंट मार देना है, शोल्डर मार देना है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्प्ले आने लगेगा, या तो फिर नज़दीक में आप चेक करेंगे किसी न किसी कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आता रहेगा, तो 5 वोल्ट का प्लस यहाँ पे दे दीजिए, शोल्डर मार दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको कट नहीं करना है, यहाँ पे ग्रे वायर है ऑलरेडी अंदर, जब इस सप्लाई आपको खोलूँगा तो उसमें दिखाऊँगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सप्लाई में हो रहा है, ये सारे पावर सप्लाई में सेम प्रोसेस होता है, सारे पावर सप्लाई में, ठीक है। जब आप ग्रीन और ब्लैक को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, जब भी ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो इसके सेकेंडरी सेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेक्शन वर्क करना चालू कर देगा। सेकेंडरी सेक्शन में आपको जो जो वोल्टेज है मैंने बताया है, ये सारे वोल्टेज इतने के बीच में आना चाहिए। अदरवाइज़ आपका एक भी वोल्टेज ऐसा हो रहा है कि मिसिंग है या नहीं आ रहा है, तो आपको डिस्प्ले नहीं देगा या ऑन नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। फ़ैन वगैरह भी नहीं घूमता है सेकेंडरी में। मोस्टली सेकेंडरी में क्या होता है कि अगर नहीं चल रहा है तो एक भी नहीं चलेगा, या चल रहा है और डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो आपका ग्रे वायर आपका मिसिंग रहेगा, ठीक है, ग्रे वायर का वोल्टेज मिसिंग रहेगा। बस इसमें इतना ही रहता है। अब उसके बाद हम देख लेंगे, ये हो गया 24 पिन कनेक्टर के बारे में बताना। और इसमें कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे एक बार कमेंट करना कि इसमें मैंने क्या मिस हो गया, आपको बताना, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसे जब भी इंस्टॉल करना प्रॉपर इंस्टॉल करना, ठीक है। ये 24 पिन कनेक्टर होते हैं, एक साथ लगा सकते हैं। अगर ये 4 पिन कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट इतना ही 20 पिन कनेक्टर लगा के चालू करिए, हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उससे। अब हम आते हैं यहाँ पे साटा केबल। देखिए साटा केबल को मोस्टली डेस्कटॉप के जितने भी हार्ड ड्राइव होते हैं बड़े बड़े, मतलब एग्जांपल के लिए जैसे इस तरह के जो भी हार्ड ड्राइव होते हैं जाड़े वाले मोटे, इसको डेस्कटॉप का हार्ड ड्राइव भी, इस तरीके का हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप में भी लगता है, सीसीटीवी में भी लगता है। तो ऑन होने के लिए पावर उतना ही लगता है, ठीक है, कोई अलग से कुछ इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसे ऑन होने के लिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, या येलो वोल्ट पे हमारा 12 वोल्ट आता है, कहाँ गया येलो वायर, ऑरेंज, येलो शायद मैंने नहीं लिया यहाँ पे, उसके लिए सॉरी, लेकिन येलो वायर लिया जाता है और येलो वायर पे 12 वोल्ट आता है, ठीक है, येलो वायर पे 12 वोल्ट आता है, 11 से 12 वोल्ट के बीच में आ जाता है, ठीक है, 12 वोल्ट 11 वोल्ट आता है, ठीक है। तो येलो वायर पर 12 वोल्ट आता है, रेड वायर पे 5 वोल्ट आता है, ऑरेंज वायर पे 3.3 वोल्ट आता है, बाकी के ब्लैक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो इस साटा केबल होता है और इस साटा केबल को पावर देने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो हमारा जो नॉर्मल जो इस तरीके का जो हार्ड ड्राइव होता है, इसे ऑन होने के लिए 12 और 5 मेन रहता है। किसी किसी में ऑरेंज वायर नहीं दिया जाता तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ठीक है, उसमें चल जाता है। अब ये थोड़ा ब्रांडेड सिस्टम है तो इसमें दिया हुआ है, या किसी किसी में आप नोटिस करेंगे तो ऑरेंज वायर नहीं दिया जाए, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल इस तरीके से साटा केबल को अगर इंस्टॉल कर देंगे तो ये वर्क करना चालू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये तो ठीक है इसमें लगाने के लिए। आप इस तरीके का अगर इस तरीके का सॉरी आप एसएसडी में भी, और जो लैपटॉप के हार्ड ड्राइव होते हैं इसको भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में खासियत क्या होती है, ये दोनों आपको 5 वोल्ट पे भी चल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मोस्टली आपको 5 वोल्ट पे भी चल जाता है, क्योंकि ये 5 वोल्ट का ही होता है। देखिए डीसी 5 वोल्ट होता है, ठीक है, और इस यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी 5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं रहेगा, ये देखिए यहाँ पे भी डीसी प्लस 5 वोल्ट। तो मतलब इसमें ऐसा है कि आप ये कनेक्टर अगर लगा भी देंगे तभी कोई इशू नहीं है, इसलिए मोस्टली हर जगह पे चल जाता है, डीवीआर में भी चल जाता है, लैपटॉप में भी चल जाता है और सिस्टम में भी चल जाता है, अच्छे से चल जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप डीवीआर में आप ये हार्ड टर्मिनल नहीं लगा सकते हैं,
लगा सकते हैं, बिंदास चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, मैं DVR के 12 वोल्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कल, टाइम मिला तो ज़रूर। तो ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे 4 पिन के कनेक्टर पे। तो देखिए यहाँ पे 2 वायर है, ठीक है, एक है येलो कलर का, एक ब्लैक है। तो मैं बता चुका, येलो पे 12 वोल्ट आता है और यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, वो तो ग्राउंड होता है। ये लगता कहाँ पे है, मदरबोर्ड के इस सेक्शन पे लगता है, यहाँ पे। अगर आपने इसे यहाँ पे नहीं लगाया तो डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे डिस्प्ले नहीं आएगा, भले आपका सिस्टम चालू है, सब चालू है, लेकिन आपने कनेक्टर नहीं लगाया डिस्प्ले नहीं आएगा। ये 12 पिन है और यहाँ पे जो भी आते हैं 12 वोल्ट के ही सारे हैं, इससे कनेक्शन है। मदरबोर्ड पे भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल सिर्फ इतना ही था वायर के लिए। और आपको जितने भी वायर हैं, देखिए ये भी साटा केबल है, सेम है, येलो वायर दिया हुआ है। देखिए अगर एक ही जगह पे 2 वायर घुसा हुआ है, ठीक है, येलो वायर, यहाँ पे एक ही पिन में 2 ब्लैक वायर घुसा है, यहाँ पे एक ही जगह पे 2 रेड वायर घुसा है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। वोल्टेज तो उतना ही देगा, वो कोई डबल वोल्टेज नहीं देगा। ये इसलिए दिया हुआ था ताकि दूसरी जगह पे भी करंट पास हो सके, मतलब इस पर भी 12 वोल्ट आ सके, 5 वोल्ट आ सके। देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब इस पर जो फ़ैन होता है वो 12-5 पे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मोस्टली 5 वोल्ट का फ़ैन होता है, लेकिन 12 वोल्ट के भी फ़ैन आते हैं, लेकिन इस पर लगाएंगे तो चल लेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है बताने जैसा है या समझाने जैसा है। अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है होगा कि इसे और भी बताना चाहिए था और क्या क्या बताना चाहिए था, तो मुझे कमेंट करिएगा, आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।